उत्तराखंड की माँ, माटी, मानुष और युवाओं की आवाज़। आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड एक चैनल नहीं, आपका परिवार है, आपकी आवाज़ है। आइए इस परिवार के सदस्य बने और इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की केदारनाथ विजिट के अलावा LT भर्ती परीक्षा में बच्चों पर जो FIR होने की बात की जा रही है उनके ऊपर। दोस्तों, कल दिन भर सोशल मीडिया पर सूत्रों के हवाले से ये खबर चलती रही कि जिन LT परीक्षार्थियों, VPDO परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन बिना आज्ञा किया था, सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस उनके खिलाफ अनुशासन भंग करने और कहीं ना कहीं बिना आज्ञा रैली करने के और इलीगल पब्लिक गैदरिंग के आरोप में FIR कर सकती है। दोस्तों, सोचिए, आपने सुना तो होगा कि चोरों से प्यार और बच्चों पर FIR। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि आज एक तरफ युवा आक्रोशित है। अंकिता को इंसाफ दिलाने में राज्य सरकार की नाकामयाबी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कल देश के प्रधानमंत्री साहब के मुंह से एक शब्द बहन अंकिता की न्याय के लिए नहीं निकला। एक शब्द इतने बड़े घोटाले के कांड के बाद नहीं निकला। एक शब्द VPDO समेत जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई थी उन घोटालों को दूर करने के लिए क्या किया है नहीं निकला। न एक शब्द प्रधानमंत्री साहब ने युवाओं को विश्वास देते हुए बोला। प्रधानमंत्री मोदी साहब अपना अलग ही राग अलापते रहे और मोदी साहब ने 3400 करोड़ की परियोजनाओं की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी, राज्य को 3400 करोड़ की परियोजनाएं नहीं चाहिए जिनमें आपके नेता BJP पार्टी के लोग बंदर बांट करके अपने घर भरेंगे। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को सरकारी नौकरियां बिना भ्रष्टाचार के चाहिए। LT हो या विभिन्न जो परीक्षाएं रद्द की गई हो, सिंचाई के विभाग हो, उनमें युवाओं को नियुक्ति चाहिए। उत्तराखंड को महिला आरक्षण चाहिए, पुलकित को फांसी चाहिए और बहन अंकिता को इंसाफ चाहिए। लेकिन जो चाहिए उस पर प्रधानमंत्री साहब ने चूं तक नहीं की। आज पूरा राज्य प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता है कि कब तक आप अपने मन की बात करेंगे। आखिरकार कभी तो वो दिन आना चाहिए जब आप जनता के मन की बात करें। और आज राज्य की सरकार से राष्ट्र नीति उत्तराखंड के तमाम युवाओं, महिलाओं, मजदूरों की ओर से एक सवाल उठाना चाहता है कि आखिरकार किस नाते आप बच्चों पर FIR कर रहे हैं। एक देश में 2 निशान 2 विधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यह आपका नारा था। आज राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपको किसान आंदोलन की याद दिलाएगा और शाहीन बाग की याद दिलाएगा। याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, ना शाहीन बाग की कोई अनुमति थी। तो कितने लोगों पर आपने FIR करी। और अगर उत्तराखंड में ऐसी कोई बात हुई है, जबकि अगर कोई हिंसा हुई होती तो राष्ट्र नीति भी इसको कंडेम्ड करता। अब आपके प्रशासन पहले अनुमति देता नहीं है और अगर उसके बाद युवा अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़े तो उनके ऊपर FIR की बात की जाती है। ये कितना सही है, कितना जायज़ है। अपनी अंतरात्मा और दिल पर हाथ रखिए साहब। ये ना सोचिए कि सत्ता आज आई है हमेशा आपके पास रह जाएगी। सत्ता तो एक महाठगिनी माया की तरह होती है, आज होती है कल नहीं होती है। मुख्यमंत्री धामी साहब, 2 साल पहले तक आपके बारे में भी कोई ये नहीं सोच सकता था कि आप भी चीफ मिनिस्टर के पद पे सुशोभित हो जाएंगे। लेकिन वक्त का पहिया देखें और प्रधानमंत्री साहब को भी ये बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने भी कांग्रेस का अखंड काल देखा, पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा और राजीव, मनमोहन तक देखा। कांग्रेस को भी यही भ्रम था कि हमारा कालखंड कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो यही भ्रम अगर BJP भी पाल के चलेगी तो इनके राजनीतिक ताबूत की कहीं आखिरी कील ना साबित हो जाए। और कल जिस प्रकार से युवाओं की अपेक्षा मोदी जी के भाषण में हुई और धामी सरकार युवाओं को कुचलने की कोशिश कर रही है, ये जनता को गैर बर्दाश्त है। आप अपनी बेबाक राय राष्ट्र नीति उत्तराखंड को कमेंट करके जरूर दीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपकी आवाज़ है। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।